हेलो एवरीवन। बिजनेस लेटर की टाइप 1 इंक्वायरी लेटर सीखने के बाद आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लेटर की सेकंड टाइप प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में। प्लेसिंग ऑर्डर में आपको पता लगेगा किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी आइटम का अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो किन किन बातों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कंटेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखने हैं। तो ये सामने आपके दिखाई दे रहा है बिजनेस लेटर सेकंड टाइप प्लेसिंग ऑर्डर। ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाएगा उसका ये पूरा कंटेंट है। इस कंटेंट में देखिए 5 स्टेप मैंने दे रखे हैं। ये 5 स्टेप आपको पूरे कंटेंट में फॉलो करने हैं। कैसे कैसे क्या क्या आपको लिखना है ये मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले कंटेंट की स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ऑर्डर डिटेल्स, किस चीज़ का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसको आपने क्लियरली मेंशन करना है विद क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ऑर्डर में सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट का आप ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे नेम आ जाएगा, उसके बाद उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसके अलावा और भी आपकी कोई स्पेसिफिक उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका जो मॉडल में आता है, साइज़ में आता है, तो मॉडल और साइज़ के अकॉर्डिंग भी आपको उसके अंदर मेंशन करना है। तो ये चीज़ें भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम में लेटर कौन सा आया हुआ है ऑर्डर का। जैसे स्टेशनरी आइटम्स आया हुआ है तो उसमें तो मॉडल और साइज़ का कोई मतलब ही नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपने अगर ऑर्डर प्लेस करना है तब उसमें साइज़ का, मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो इस पोर्शन में स्टार्टिंग में ही आप सब कुछ बता देंगे कि किस प्रोडक्ट का आप ऑर्डर डाल रहे हैं, क्या उसकी क्वांटिटी चाहिए, कितनी मात्रा चाहिए आपको, और किस किस स्पेसिफिकेशन में आपको वो ऑर्डर चाहिए। सबसे स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है। उसके बाद सेकंड आता है डिस्काउंट टर्म्स। ये डिपेंड करता है कि जब मैंने आपको फर्स्ट लेटर बताया था इंक्वायरी लेटर, जब उसमें बताया था कि इंक्वायरी का मतलब ही यही है, ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम जिस फर्म से ऑर्डर हमें करना है वहाँ हम सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। तो यानी कि जो हमारा इंक्वायरी लेटर के अकॉर्डिंग पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हुई थी, जितने % डिस्काउंट पर आप एग्री हुए थे, वो सारा आप उसके अंदर रेफरेंस डाल सकते हैं कि आपसे जो पहले हमारा डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग इतना डिस्काउंट हमारा फाइनल हुआ था, वो आप इसमें मेंशन रेफरेंस उसका डाल सकते हैं। क्लियर है सब बच्चों को? सबसे पहले ऑर्डर डिटेल्स डालिए, फिर आपका जो डिस्काउंट, जो एग्रीड डिस्काउंट टर्म है, वो सारी आपने उसके अंदर लिखनी है। इसके बाद थर्ड नंबर पर है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना है, आपको जो भी आपने जो आइटम, जो भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो आपको किस तरह से पैकेजिंग में चाहिए, कैसे ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए, और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, और आपका एड्रेस क्या है, किस एड्रेस पर वो आपको डिलीवर करेंगे जो आपका ऑर्डर है, वो सब कुछ आपने इसके अंदर मेंशन करना है। समझ गए सभी बच्चे? आपका एड्रेस मेंशन करेंगे आप लोग, इसके साथ साथ आप डिलीवरी इंस्ट्रक्शन में पैकेजिंग के बारे में लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिखेंगे, और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स के बारे में लिखेंगे। यानी कि आपको वो ऑर्डर कब तक चाहिए, कब तक वो आपके पास डिलीवरी उस सामान की कर देंगे। उसके बाद है पेमेंट डिटेल्स। इसमें आपने मेंशन करना है कि कितना आप इसमें एडवांस दे रहे हैं, या कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, या पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप उस पेमेंट को कंप्लीट पे करेंगे। यानी कि जो भी आप ऑर्डर डिमांड कर रहे हैं, जो भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उसकी कंप्लीट पेमेंट का प्लान आपने इसके अंदर लिखना है। कितना % डिस्काउंट है, कितना % आपने डिस्काउंट इसमें कर दिया, उसके बाद जो फाइनल पेमेंट आई उस फाइनल पेमेंट का पे आप कैसे करेंगे, ये क्लियर करना है आपको। उसके बाद लास्ट में है पोलाइट क्लोजिंग। पोलाइट क्लोजिंग में बिल्कुल मैंने आपको बताया था उसकी तरह आपने जो इंक्वायरी लेटर था उसी की तरह से आपने इसको पोलाइट क्लोजिंग करना है, ये मेंशन करते हुए कि जो भी आपका ऑर्डर आपने प्लेस किया है वो टाइमली आपके पास पहुंच जाए। ये रिक्वेस्ट आपने उसके अंदर करनी है।
रिक्वेस्टिंग क्लोजिंग कह लीजिए या पोलाइट क्लोजिंग कह लीजिए। लास्ट में आपने यही लिखना है कि ये जो हमारा ऑर्डर है, ये जो हमारी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है, वहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर हमारा पहुँच जाए और बिल्कुल सही तरीके से पहुँचे, यानी कि पैकेजिंग बहुत अच्छी हो। ये भी आप इसके अंदर लास्ट में दोबारा से लिख सकते हैं। तो ये 5 स्टेप हैं जो आपने प्लेसिंग ऑर्डर के कंटेंट में फॉलो करने हैं। अब आपने देखना है कि एग्ज़ाम के अंदर कैसे एक लेटर आएगा, किस तरह से मैं आपको कंटेंट सिखाता हूँ ऑर्डर प्लेस का, और कहाँ कहाँ माइनर चेंज करके पूरा आपका जो कंटेंट है वो सभी तरह के प्लेसिंग ऑर्डर में काम आएगा। प्लेसिंग ऑर्डर के 5 जो स्टेप थे कंटेंट के, वो सारे समझने के बाद अब देखिए आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए ये लेटर आ गया प्लेसिंग ऑर्डर का, यू आर राहुल सपना लाइब्रेरियन प्रयाग पब्लिक स्कूल दिल्ली। दिल्ली का एक स्कूल है प्रयाग पब्लिक स्कूल, उसमें लाइब्रेरियन डेजिग्नेशन दिया हुआ है, यानी कि ऑर्डर प्लेस करने वाला कौन है, लाइब्रेरियन है, प्रयाग पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरियन। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अमर पब्लिकेशन हाउस मुंबई। किसको हमें ऑर्डर डालना है, मैनेजर अमर पब्लिकेशन हाउस मुंबई को। प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ 10 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस एंड सोशल साइंस फॉर ग्रेड 9th पब्लिश्ड बाय NCERT इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। सबसे पहले चीज़ ये देखिए आपका ऑर्डर है क्या, 9th क्लास की NCERT की बुक्स हैं, आपके स्कूल की लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है। आपने ध्यान देना कि यहाँ से सब कुछ आपको क्लियर हो गया, आपके ऑर्डर की समरी यहाँ से तैयार हो जाएगी। इसी में ही आता है कि आपको किसका ऑर्डर डालना है। तो जो सबसे पहला स्टेप है आपका ऑर्डर डिटेल्स, यानी कि जो हम लेटर स्टार्ट करेंगे प्लेसिंग ऑर्डर का, जो हमारा कंटेंट की स्टार्टिंग होगी वो कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल वे में स्टार्टिंग कीजिए आप। जैसे आपने लिखा आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, टू प्लेस एन ऑर्डर, टू प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब ऑर्डर में क्या है वो आपके इसमें दिया हुआ है, 10 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस एंड सोशल साइंस फॉर ग्रेड 9। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स। फॉलोइंग बुक्स का मतलब है नीचे आपने एक समरी बनानी है, उसमें इन सब का डिटेल आप मेंशन कर देंगे। फॉर द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स। अभी हमने यहाँ पर बुक्स की डिटेल नहीं दी है, बुक्स की डिटेल हम इसके बाद देंगे। फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, ये हमारे मैंने आपको बताया था स्कूल की लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या आया हुआ है, लाइब्रेरियन आया हुआ है। फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। इसके बाद आप लिखिए द ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड। ऑर्डर किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, आफ्टर कंसिडरिंग द स्पेशल डिस्काउंट एज पर योर कैटलॉग। ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हम जो ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ये आपने जो कैटलॉग के अंदर जो स्पेशल डिस्काउंट बताया था उसको कंसीडर करते हुए हम ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, आप ये इसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी में आपकी सारी बातें हो गई हैं, आपने कैटलॉग वहाँ से मंगवा लिया था, सब कुछ आपने डिस्कस कर लिया। आप उसको मेंशन कर सकते हैं, उसको रेफ़र आप कर सकते हैं, उसका रेफरेंस डाल सकते हैं।
कि हमारा ये डिस्कशन हुआ था, आपकी जो कैटलॉग के अकॉर्डिंग जो डिस्काउंट था उस डिस्काउंट को हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर करते हुए हम ये ऑर्डर डाल रहे हैं। अब आपने ऑर्डर डालना है वी रिक्वायर द फॉलोइंग बुक्स। अब यहाँ या तो एक टेबल बनाइए, वी रिक्वायर द फॉलोइंग बुक्स में आपने एक टेबल बनाई, यहाँ आपने क्लास को मेंशन किया, क्लास में आ गया 9th, इधर आ गया बुक्स, बुक्स में आपने लिख दिया जो जो बुक्स का इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। इधर आ गई आपकी क्वांटिटी, यहाँ लिखना आपने 10 सेट्स ईच, लिखा हुआ ना इसमें 10 सेट्स, तो यहाँ हमने क्वांटिटी में लिख दिया 10 सेट्स ईच, यानी कि ये क्लास है 9th क्लास, ये बुक्स हो गया। इसके साथ आप लिख सकते हैं NCERT, NCERT की बुक्स हैं वो। 9th क्लास में बुक्स में आपने NCERT का रिक्वायरमेंट डाला, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। क्वांटिटी आपका 10 सेट्स ईच। ये हमारे फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्डर है उसकी कंप्लीट डिटेल इसके अंदर आ गई है। इसमें आपको अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो चेंज कहाँ से होगा? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। ये जो बुक्स दे रखा है यहाँ से आपने इसकी जगह आइटम्स लिख सकते हैं। बुक्स को चेंज करना है फॉर आवर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये तो स्कूल लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट थी। वहाँ से आपको किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है आपकी? आपका होटल है, अगर कोई आपका कोई बैंक है, इसके लिए आपको फर्नीचर चाहिए, होटल के लिए फर्नीचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये सेंटेंस आपका हर तरह में काम आएगा। द ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड आफ्टर कंसिडरिंग द स्पेशल डिस्काउंट एज पर योर कैटलॉग। ये सेंटेंस आपका सभी में काम आएगा, ये सेम है। वी रिक्वायर द फॉलोइंग, यहाँ बुक्स की जगह आपने आइटम्स डालना है, जो भी आप आइटम अगर आ रहा है एग्जाम में वो आपने मेंशन करना है। इसके बाद ये जो टेबल दिखाई दे रही है आपको, इस टेबल के अंदर यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ तो बुक्स है, यहाँ आपका मान लीजिए स्टेशनरी आइटम्स है, फर्नीचर्स है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, ये क्वांटिटी है, ये कॉलम सेम रहेगा। यहाँ से चेंज हो जाएगा टाइटल जो है आपका, ऑर्डर का टाइटल जो है हाउस होल्ड आइटम्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, वो आपने इसमें मेंशन करना है। हाउस होल्ड आइटम्स हैं, फर्नीचर्स हैं, तो कौन कौन से फर्नीचर में क्या क्या आइटम चाहिए आपको, वो सारा इसमें आ जाएगा। इधर आ जाएगा आइटम्स, फर्नीचर, हाउस होल्ड आइटम्स, और ये कॉलम आपका जो क्लास दे रखा है ये हट जाएगा। केवल दो रह जाएंगे, आपका हाउस होल्ड आइटम्स आ गया या स्टेशनरी आइटम्स आ गया, क्योंकि स्टेशनरी आइटम्स कोई पर्टिकुलर क्लास से जुड़ा हुआ नहीं है। और फर्नीचर में तो आपको पता ही है, ये केवल दो ही कॉलम आपको इसमें मेंशन करने हैं। तो कहाँ कहाँ चेंज होगा? यहाँ से बुक्स की जगह चेंज हो जाएगा, आवर स्कूल लाइब्रेरी नहीं आएगा, और एक यहाँ, और इस टेबल में एक कॉलम कम हो जाएगा, दो कॉलम रह जाएंगे, आइटम्स का रह जाएगा और क्वांटिटी रह जाएगा। ये सेंटेंस आपका कॉमन रहेगा। ये सेकंड सेंटेंस जो है ये आपका सभी में काम आएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपको इसके अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है। अब आता है इसके बाद इसका सेकंड स्टेप। ऑर्डर डिटेल्स का फर्स्ट पार्ट पूरा करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने सीखना डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग किन किन चीज़ों को आपको कंटेंट में लिखना है,
वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपने ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसके बाद क्या क्या चीज़ें लिखनी है। आपने ये लिखना है, काइंडली इंश्योर दैट ऑल द बुक्स आर ऑफ द लेटेस्ट एडिशन। सबसे पहले आपने ये लिखना है कि जो किताबें आप हमारे पास भेजें वो कृपया ये इंश्योर कर लें कि वो सारी किताबें लेटेस्ट एडिशन की हों। ये आप उसमें ज़रूर लिखें। एंड आर सप्लाइड इन गुड कंडीशन। और सभी किताबें अच्छी कंडीशन में भी हों। ऐसा नहीं हो बीच के अंदर देखें हम किताब के अंदर किसी भी उसमें मिसप्रिंट है, पेज मिसिंग है, या कवर फटा हुआ है, मतलब किसी भी तरह की डैमेज कंडीशन ना हो। सारी किताबें जो आप हमारे यहाँ पे आप सप्लाई करें वो सभी किताबें अच्छी कंडीशन में हो। इसके बाद और क्या लिखना है आपने, वी रिक्वेस्ट यू to deliver the books to our school address। आपने ये रिक्वेस्ट करना है कि जो किताबें आपने डिलीवरी करनी है हमें वो कहाँ डिलीवर करना है, हमारे स्कूल के एड्रेस पर। टाइम लिमिट भी दे सकते हो आप इसमें, विद इन 10 days of रिसीविंग दिस ऑर्डर। यानी कि आपको जब हमारा ये ऑर्डर मिले उस रिसीविंग डेट से 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये किताबें हमारे स्कूल के एड्रेस पर डिलीवर करनी है। तो ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था, आपको एड्रेस भी मेंशन करना होता है कि वो आपको डिलीवरी किस एड्रेस पर करेंगे। और आपकी तरफ से जो डेडलाइन है वो डेडलाइन 10 डेज़ की आपने इसके अंदर लिखी दी है। वो 10 डेज़ कब से काउंट होंगे, जब उनको आपका ऑर्डर मिलेगा। अब इस वाले पार्ट में देखिए कहाँ कहाँ चेंज होता है। अगर आपका एग्ज़ाम में कोई दूसरा आइटम आ गया, जैसे यहाँ बुक्स दिया हुआ है, ये तो पूरा ही चेंज हो जाएगा, आर ऑफ द लेटेस्ट एडिशन, क्योंकि ये एडिशन जो हो रहा है यहाँ, जिस एडिशन की हम बात कर रहे हैं, ये बुक से जुड़ा हुआ है। अगर आपका स्टेशनरी आइटम है तो ये आर ऑफ द लेटेस्ट एडिशन, ये सेंटेंस हट जाएगा। एंड आर सप्लाइड इन गुड कंडीशन, ये कॉमन है। वी रिक्वेस्ट यू डिलीवर द बुक्स, यहाँ बुक्स दिया हुआ है, ये चेंज हो जाएगा। और ये स्कूल एड्रेस लिखा हुआ है, ये चेंज हो जाएगा। बाकी ये सारा कॉमन है। ये जो अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको चेंज करना है। ये तो स्कूल का एड्रेस पे आपको डिलीवरी चाहिए, तब यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बुक्स है तो यहाँ पर आइटम आ जाएगा, बुक्स को चेंज कर देंगे और वो लेटेस्ट एडिशन वाला पार्ट हट जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन वाला कंप्लीट। इसके बाद आपको अब नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स में जो सेंटेंसेस हम लिखेंगे वो कॉमन होंगे, एक दो जगह चेंजेस हैं, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए कैसे लिखना है आपने, द कंप्लीट पेमेंट will be made upon receipt of the books। आपने सबसे पहले ये लिख दिया कि आपकी जो कंप्लीट पेमेंट है वो आप कब कर देंगे, जब हमें किताबें मिल जाएंगी, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी मोड है। कंप्लीट पेमेंट का मतलब ये है जो भी डिस्काउंट हमने ऊपर ही लिख दिया था कि जो आपका कैटलॉग के अकॉर्डिंग जो डिस्काउंट था उसी को मानते हुए हम अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अब उसके डिस्काउंट को काटने के बाद जो पेमेंट बची है, द कंप्लीट पेमेंट विल बी मेड,
पूरी पेमेंट कर दी जाएगी अपॉन रिसिप्ट ऑफ द बुक्स। जब हमें किताबें मिल जाएंगी उसी समय हम आपको कंप्लीट पेमेंट कर देंगे। आपको इसके आगे लिखना है, प्लीज confirm us the receipt of this order। सबसे पहले आप उनसे ये पूछेंगे कि हमें ये भी कंफर्मेशन दीजिए कि आपको हमारा ऑर्डर मिल गया या नहीं मिला। एंड इन्फॉर्म अबाउट द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। ये आपने दो चीज़ें उनसे कंफर्मेशन कराना है कि आपको ऑर्डर मिल गया या नहीं मिला। अगर ऑर्डर मिल गया है तो हमें इन्फॉर्म करेंगे किसके बारे में, अबाउट द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, कि वो हमारे को जो हमारा ऑर्डर है वो कब तक डिलीवरी कर देंगे उसकी। तो ये अपनी तरफ से वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट देंगे। हमने अपना टाइम इसमें लिख दिया था कि जो हमारा ऑर्डर आपको जब मिले तो 10 दिन के अंदर अंदर आपने हमें वो डिलीवरी करनी है। अब आप उनसे उनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट पूछ लीजिए कि वो कब तक उसको ऑर्डर को कंप्लीट करके देंगे आपको। तो ये हमारा पेमेंट डिटेल वाला पार्ट है। द कंप्लीट पेमेंट विल बी मेड अपॉन रिसिप्ट ऑफ द बुक्स। ये आपने कॉमन सेंटेंस है, यहाँ एक बुक्स की जगह आपने चेंज करना है। बाकी सारा यहाँ से देखिए, प्लीज कन्फर्म अस द रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर एंड इन्फॉर्म अबाउट द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। कहीं पर कोई बुक्स का जिक्र नहीं है। तो ये सेंटेंसेस आपके, ये वाला पार्ट केवल एक जगह चेंज करने के बाद सभी में काम आएगा। किसी भी तरह का आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये वाला पार्ट आप कंप्लीट उसमें लिख सकते हैं, कहीं कोई चेंज नहीं करना है, एक जगह चेंज है बस ये, बाकी सारा कॉमन है। इसके बाद आएगा आपका लास्ट पार्ट। पेमेंट डिटेल्स के बाद अब आपको लास्ट स्टेप लिखना है। बिल्कुल आपका जो प्लेसिंग ऑर्डर का जो लेटर का एंड है वो कॉमन रहेगा, सभी में सेम रहेगा। कैसे लिख सकते हैं आप इसको? आपने लिखना है वी लुक फॉरवर्ड टू receiving the books at the earliest and hope for a prompt response फ्रॉम योर साइड। ये सेंटेंस आपको लिखने हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग द बुक्स एट द अर्लीस्ट एंड होप फॉर अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ये भी आपने पोलाइट वे में बता दिया सब कुछ कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तरफ से जल्दी कोई ना कोई इसमें रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। जो आपने मांगा है उनसे कंफर्मेशन कि आपको हमारा ऑर्डर मिल गया, ये आप हमें कंफर्म करके बताएं और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताएं। तो वो आपने लिख दिया है एंड होप फॉर अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। इसके बाद वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। ये आपका लास्ट सेंटेंस हो गया। अब इसमें देखिए आपका एंडिंग में यहाँ पर बुक्स एक जगह आया हुआ है, यहाँ चेंज करना है। ये जो अंडरलाइन मैंने कर दिया ना बुक्स, इसके अलावा सब कॉमन है, कहीं कोई चेंज नहीं करना। किसी भी तरह का आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, सब में ये सेंटेंसेस सब कॉमन है, कुछ चेंज नहीं करना, यानी कि एंडिंग आपकी सेम हो गई है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया सारा पार्ट वाइज प्लेसिंग ऑर्डर में कैसे कैसे आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं कंटेंट में। अब मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट पूरा कंटेंट लिखकर
किस तरह से किन किन टेंसेज का इसके अंदर यूज हुआ है। प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स के सारे स्टेप फॉलो करने के बाद ये कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा लेटर है। इसमें सारे स्टेप जो मैंने आपको अलग अलग पार्ट वाइज बताए थे। सबसे पहले बताया था ऑर्डर डिटेल्स, तो ऑर्डर डिटेल्स में हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आ गया। ये जो हमारी टेबल ख़त्म हुई है, ये हमारा पूरा एरिया ऑर्डर डिटेल्स में है कि हमारा क्या ऑर्डर है और कितनी क्वांटिटी में है। स्पेसिफिकेशन के अंदर मैंने बताया था कोई ऐसा ऑर्डर आपके पास है जिसमें आप मॉडल, साइज़ और भी अगर मान लीजिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपकी है तो वो आप एज़ पर योर ऑर्डर उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसा आपका कोई भी आइटम है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें इसके अंदर स्पेसिफिकेशन ऐड हो जाती हैं। अब ये क्योंकि बुक्स का है तो बुक्स के अंदर इतनी ही रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए डिलीवरी इंस्ट्रक्शन में आपने ये सीखा था, काइंडली एंश्योर that the books are of the latest edition and are supplied in good condition. We request you to deliver 2 books to our school address within 10 days of receiving this order. ये वाला जो आपका पार्ट यहाँ से काइंडली से लेके दिस ऑर्डर तक है, ये आपका कंप्लीट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। उसके बाद आता है पेमेंट डिटेल्स में ये आ गया, The complete payment will be made immediately upon receipt of the books. Please confirm us the receipt of this order and inform about the expected date of delivery. ये आपका इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आ गया पेमेंट डिटेल्स। आपने बता दिया कि आपकी जो कंप्लीट पेमेंट है जैसे हमारे पास डिलीवरी होगी उसी दौरान आपकी सारी पेमेंट कर दी जाएगी। और आपने उनसे ये भी कंफर्मेशन मांगा है कि आपको हमारा ऑर्डर रिसीव हो गया नहीं हो गया, और हमें ये भी बताइए कि आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, हमारे यहाँ तक आपका जो ऑर्डर आप कब तक डिलीवर हमें कर देंगे, ये भी आपने उनसे पूछ लिया है। ये लास्ट में है पोलाइट क्लोजिंग। वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग द बुक्स एट द अर्लीस्ट एंड होप फॉर अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। ये आपका एंडिंग है। कहाँ क्या क्या चेंज है वो मैंने आपको पार्ट वाइज बता दिया था, किस तरह से आपका जैसे ही इसमें अंदर एग्ज़ाम में आप जैसे ही आपको ये पता लगेगा कि हमारा बुक्स का लेटर नहीं है, हमारा किसी और आइटम का ऑर्डर है, तब आपने क्या करना है, जहाँ से मैंने आपको चेंजमेंट बताया था उसके अकॉर्डिंग आपने उनको चेंज कर देना। बाकी जो कॉमन सेंटेंसेस हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, उनमें आपने कोई बदलाव नहीं करना। ये सारा चेंजमेंट आपने कैसे करना है वो मैंने आपको इसलिए पार्ट वाइज बताया था ताकि वो आप आसानी से समझ पाएँ। जहाँ तक टेंस का मैटर है, टेंस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जितने भी फॉर्मल लेटर्स हैं सब में आपने उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, उन्हीं की पॉइंट्स को फॉलो करना है जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर, जब आपने एडिटर वाले लेटर को सीखा था। उसके की पॉइंट्स में मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ। वही लेटर के अकॉर्डिंग सारे टेंसेस फॉलो होते चले जाएंगे। वही देखिए आप, इसके अंदर कंप्लीट प्रेजेंट टेंस है, कहीं कोई पास्ट का कुछ नहीं है। पैसिव कंस्ट्रक्शन भी आई हुई है, देखो ये विल बी मेड, ये पैसिव है। आर सप्लाइड, ये पैसिव है, ये सब पैसिव है। सिंपल इज ऑफ इज एमआर भी आ रहा है, पैसिव भी आ रहा है, लेकिन है सारा कंप्लीट प्रेजेंट। तो ये आपका कंप्लीट प्लेसिंग ऑर्डर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है ये। और वैसे भी आपके किसी भी क्लास में बच्चे जब बिजनेस लेटर सीखते हैं तो प्लेसिंग ऑर्डर तो हर क्लास में ही आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेटर है और बहुत आसान लेटर है। बिल्कुल मैंने आपको जो स्टेप बताए हैं उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आपको ये लेटर पूरा करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।